गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संवाद लेखन। पेज 80 संवाद लेखन। संवाद क्या होता है और संवाद लेखन क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दो या दो से अधिक लोगों की बातचीत को हम संवाद कहते हैं। जब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं संवाद। लेकिन जब इसी संवाद को लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? संवाद लेखन। जब बातचीत को हम लिख देते हैं कहीं पर तो वो कहलाता है संवाद लेखन। हम अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे से बातें न करें तो हमारे बहुत से काम रुक जाएंगे। बिल्कुल सही। आपस में दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में हमें आपस में बातचीत करनी ही पड़ती है। तो अगर हम ये काम न करें, बातचीत न करें तो हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। अब यहाँ देखो संवाद लेखन में कक्षा में अध्यापक आपको कैसे पढ़ाते हैं, वे आपसे प्रश्न पूछते हैं और आप उसका उत्तर देते हैं। ये भी एक संवाद है। ठीक है। अधिकतर संवाद क्या होता है? प्रश्न और उत्तर ही उसमें शामिल रहते हैं। एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। तो इस तरह से बातचीत होती है। जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकान से चीज़ों के दाम पूछते हैं और दुकानदार उसका जवाब देता है। तो ये प्रश्न उत्तर ही चलते हैं संवाद में। तो इस प्रकार से सुबह से शाम तक आप अपने आसपास वालों से और आपके आसपास वाले आपसे प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर सुनते हैं और आप जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है आप उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह सिलसिला कभी कभी तो घंटों तक चलता रहता है। इसी बातचीत को क्रमशः लिखने को संवाद लेखन कहते हैं। जब बातचीत लिख दी जाती है तो उसे हम कहते हैं संवाद लेखन। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं संवाद लेखन के। अभी आपके सिलेबस में यही वाला एक संवाद लेखन है। ईशान और उसके दादाजी के बीच संवाद। ईशान है और उसके दादाजी आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये संवाद आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। ठीक है। तो ईशान पूछता है, ईशान के आगे ये इस तरह से छोटा सा ये डैश डाला हुआ है और आगे क्या लिखा है? दादाजी दादी जी कहाँ जा रही हैं? तो ईशान पूछ रहा है दादाजी दादी जी कहाँ जा रही हैं। अब दादाजी, यहाँ फिर एक छोटा सा डैश, निर्देशक चिन्ह जिसे कहते हैं, वो बोलते हैं बेटा दादी जी पूजा करने मंदिर जा रही हैं। ईशान ने प्रश्न पूछा और दादाजी ने उसका उत्तर दिया। फिर ईशान ने प्रश्न पूछा कौन से मंदिर में? दादाजी ने फिर जवाब दिया। फिर यहाँ पर निर्देश चिन्ह, ये इसका मतलब है कि जो इधर ये जो शब्द लिखा है ये बोल रहे हैं, जिनका भी नाम लिखा है वो बोल रहे हैं डाकघर के पास वाले मंदिर में। ईशान ने पूछा था कौन से मंदिर और दादाजी ने जवाब दिया डाकघर के पास वाले मंदिर। डाकघर क्या होता है? पोस्ट ऑफिस। ईशान ने फिर पूछा वह यहाँ से कितनी दूर है? दादाजी ने जवाब दिया वह यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ईशान ने फिर पूछा वे वहाँ कैसे जाएंगी? और दादाजी ने जवाब दिया बेटा वे वहाँ रिक्शे से जाएंगी। तो ये संवाद दादाजी और उनके पोते ईशान के बीच में। ठीक है। इस तरह से ये संवाद बोले जाते हैं। दो छात्रों के बीच संवाद। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर माँ बेटे के बीच हुआ संवाद। इस तरह से ये संवाद बोले जाते हैं। अभी आपको सिर्फ ये जो संवाद यहाँ लिखा हुआ है इसे याद करना है और इसे अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ मैंने लिखा, पहले आप एक छोटी सी परिभाषा लिख देंगे। संवाद लेखन होता क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को कहते हैं बातचीत। होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। अब ईशान और उसके दादाजी के बीच संवाद। यहाँ पर इस तरह से ईशान और उसके दादाजी क्या क्या आपस में बातें कर रहे हैं वो आप यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक। इसे लिखने के बाद याद भी रखेंगे।